अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर्रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिल्कुल फैज़ाबाद के करीब। यहां पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचने वाली है। यहां पर कसीर तादाद में जियाले मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कैसे इस्तकबाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मोहतरम, बिलावल ज़रदारी आ रहा है, कैसे इस्तकबाल करेंगे? बहुत शानदार इस्तकबाल। देखें, हर कोई जोशो खरोश में है, सब लोग बिलावल को एक झलक देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिलावल आएंगे तो सारे लोगों के चेहरों पर इंशाअल्लाह रौनक आ जाएगी। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो से आपके मुतालबात क्या रद्द लेके आए हैं कि बस एक ही हमारा वन निकाती एजेंडा है कि महंगाई के खिलाफ सारे लोग निकले हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान को भगा के दम लेंगे। ठीक है जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो जयाले हैं पीपल पार्टी के और इन्होंने अपने जो चेहरे हैं उनको भी सजाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है? असद मुगल। असद मुगल, कहाँ से आए हैं? बाग आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आए हैं, तो कैसा इस्तकबाल करेंगे? जी इंशाअल्लाह अपने जो नौजवान कायद सरदार बिलावल भुट्टो का हम अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। जो इमरान खान जब कंटेनर पे कहता था कि जब पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो और आम चीज़ें महंगी हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, इसका मतलब वज़ीर-ए-आज़म चोर है और हम उस वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ निकले आज। और हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को गैरत से अपना इस्तीफ़ा दे के और जाना चाहिए। क्या नाज़रीन, आपने समाअत किया और भी यहाँ पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनान, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम, कहाँ से आए हैं आप? मैं बाग आज़ाद कश्मीर से आया हूँ और मैं बाग आज़ाद कश्मीर से इतना जो बड़ा काफ़िला है हमारे पार्टी के नौजवान लीडर सरदार ज़ियाउल कमर साहब की क़यादत में यहाँ पर आया है और 100 गाड़ी का, ये सारे बाग के नौजवान, बाग के वो ज़िया कमर साहब बैठे सारे बाग के लोग हैं। तो इस पे हमने इस मौजूदा हुकूमत की जो माशी पाकिस्तान की तबाही पे दाने के लिए मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज नो कॉन्फिडेंस की तहरीक भी जमा करा दी है और अभी हम सिर्फ उनका ऐलान सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, क्या इरादे हैं, कितनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे? जिस तरीके से हमें पार्टी की आदत हुक्म करेगी। हम तो पीपल्स पार्टी में 48 साल से पीपल्स पार्टी में। अच्छा, 48 साल से आप हैं, बहुत पुराने हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जिस वक्त इमरान खान सड़कों पर था उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितनी भी जमातें थी वो सारी कहती थी सड़कों पर इन मसाइल का हल नहीं होता। आज ये खुद सड़कों पर क्यों? वही इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो वो तो बिला वजह सड़कों पे आ रहे थे। इमरान खान ने इस पाकिस्तान को उस तबाही के दाने पे बचाया है। अब लोगों की ज़रूरत बन गई है, ना वो इस्तीफ़ा देता है ना कुछ उसको इस बात का एहसास है कि गरीब मर रहे हैं, जिनको खुदकशियाँ कर रहे हैं। इसलिए अब लोग, हमारी पार्टी ने महसूस किया कि अब लोगों को सड़कों पर भी ला के जमहूरी तरीके से भी और पावर पॉलिटिक्स में अवामी क़ुव्वत के हवाले से इसको हटाया जाए। आपको लगता है ऐसे इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस्तीफ़ा दे देगा ऐसे? देखिए ना, बात यह है कि जमहूरी तकादे तो यही हैं कि वहाँ असम्बली के अंदर हमारी जो जमहूरी मेम्बरान असम्बली हैं और बाहर पूरी जो क़ुव्वत है ये शान शेख ज़िया कमर साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पुष्ट पे ये खड़े हैं नाबिल। इंशाअल्लाह ताला गो नियाज़ी गो अगर। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं जो अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे, क्योंकि थोड़ी सी देर के बाद बिलावल ज़रदारी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? वासिक नाम है जी। हम आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर, और हम अपने कायद ज़ियाउल कमर साहब के साथ यहाँ पे आए और इंशाअल्लाह यहाँ से इमरान खान नियाज़ी को भेज के हम यहाँ से जाएंगे वापस। पहले जाने का आप इरादा नहीं रखते? नहीं, पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इमरान खान नियाज़ी को भेजने आए हैं हम यहाँ से। और इमरान खान नियाज़ी ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है और यूथ यहाँ पे रोडों पे घूम रही है और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने रोटी, कपड़ा और मकान अवाम के लिए कहा है और इंशाअल्लाह नियाज़ी यहाँ से जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे कारकुन लग रहे हैं इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एक सवाल है, जिस वक्त PTI सड़कों पर थी, अपोजिशन दूसरी जितनी भी जमातें थी वो कहती सड़कों पर इसका हल नहीं होता, आज आप लोग क्यों सड़कों पर? देखें, सड़कों पे आना एक जमहूरी हक है, हर आदमी का एक जमहूरी हक है, वो सड़कों पे आता है और जब जुल्म बढ़ता है तो लोग रोडों पे आते हैं। नहीं तो हमें क्या शौक है यहाँ पे रोडों पे रुकने का। हम यहाँ कश्मीर से चल के आए, डिस्ट्रिक्ट बाग से आए हम लोग। बेसिकली हमारे जो लीडरशिप है सरदार कमरुज़्ज़मान साहब, सरदार ज़ियाउल कमर साहब, हम इनकी क़यादत में यहाँ पे आए हैं और हम बाग से यहाँ के चल कर रोडों पे खड़े हैं। तो अवाम को कोई मसला है, हम किसी के लिए निकलें, हम अवाम के लिए निकलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने गरीबों के लिए निकली है। अभी आप डी चौक में जाएंगे तो वहाँ कितने दिन रुकने का इरादा रखते हैं?
सर ये क़यादत पे है, क़यादत हमें क्या हुक्म देती है। क़यादत ने हमें अगर 1 महीना रुकने के लिए कहा तो हम डी चौक में 1 महीना धरना दे के बैठेंगे। अगर इमरान खान नियाजी 110 दिन बैठ सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 210 दिन बैठेगी इंशाल्लाह। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मकबूल अजीज़ है, मैं भी बात से तल्लुक़ रखता हूँ और हमारी जो लीडरशिप है वो सरदार कमर ज़मान साहब और सरदार ज़ियाउल कमर साहब हैं और हम इंशाल्लाह आज ये इमरान नियाज़ी को ये बात बावर करना चाहते हैं कि कब तक आप गरीबों के साथ जुल्म करोगे और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे इस्लामाबाद हम बाग से चल के यहाँ हैं ताकि मतलब इस्तकबाल करने के लिए आप यहाँ पर आए? हम इंशाल्लाह जब तक हमारी लीडरशिप अगर हमें जब तक हुक्म देगी तब तक हम इंशाल्लाह इस इस्लामाबाद में धरना दे के